म्यूज़ियम की, क्योंकि उन्होंने कोई टिकट रखी हुई है कोई 15-16 यूरो। लेकिन ये सामने जो एरिया ये विजिटर्स के लिए उन्होंने ओपन रखा हुआ है। ये सारे इनके वो वाले मॉडल्स हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं फॉर सेल, या मार्केट में अवेलेबल है फॉर सेल पर्पस। तो लोग इनसे आके इंफॉर्मेशन भी लेते हैं और डेफिनेट अगर कोई मॉडल पसंद आता है तो उसकी प्राइसिंग वगैरह भी चेक करते हैं। और देन ये वहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से वहाँ तक पहुँचेगा कैसे, उसकी इंफॉर्मेशन भी नीचे इनका पूरा स्टाफ खड़ा हुआ है, उनसे लेते हैं। अच्छा, ये बाइक्स इन लोगों ने खड़ी की हुई हैं और इन बाइक्स पे लोग आके बैठ के अपनी फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। तो हम भी देखते हैं, किसी की मिन्नत करते हैं, अगर कोई 1 मिनट कैमरा पकड़ के हमारी भी फ़ोटो बना दे तो, बट किसी को रिक्वेस्ट की जा सकती है, दैट्स नॉट एन इशू। वो मॉडल हैं जो BMW ने लॉन्च किए हुए हैं एंड विच आर अवेलेबल फॉर सेल एज वेल। रोल्स राइस, सॉरी वो भी रोल्स राइस पे मॉडल था, मैं उसको BMW कह रहा था, सॉरी। BMW X3 जी, व्हाट अ लुक, नो डाउट। और ये भी है जी BMW X3। BMW म्यूज़ियम से बाहर निकलते हैं, ये राइट और लेफ़्ट पे आपको बहुत ही खूबसूरत इंग्लिश गार्डन देखने को मिलता है, ये सारे का सारा। और इस टाइम का जो व्यू है वो तो वाकई कोई किलिंग जिसको बोलते हैं वो हुआ है। और कुछ इस तरह के दरख्तों ने अपने रंग जमाए हुए हैं। और अगर आप इधर देखते हैं तो आपको मिलता है जनाब सिटी सेंटर, तो हम लोग जा ही रहे हैं। और ये है जी ओलंपिक टावर। नाउ आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि ओलंपिक टावर ये है या वो है, वो जो सामने नज़र आ रहा है। इन दोनों में जो है, एक गूगल मुझे बोल रही है ओलंपिक टावर, एक मिनट दें ज़रा चेक कर लेते हैं। राइट, यही वाला जो है जी ओलंपिक टावर है। अभी का खैर व्यू तो नो डाउट आउटस्टैंडिंग होगा, बट हमारे पास इतना टाइम अब नहीं है कि इसकी टिकट लेके टॉप पे जाया जाए। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि वी हैव टू एक्सप्लोर सम मोर अट्रैक्शंस। यहाँ से हमने थोड़ी सी वॉक करते हुए आगे से ट्रेन लेनी है और फिर हमने जाना है, विल ट्राई टू कैच अ सिटी सेंटर एज वेल विच इज़ अनदर वेरी रिनाउंड प्लेस इन म्यूनिख। तो मेरा यही था, थका बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि आज सुबह से दिन का आगाज़ किया, तो बस उसके बाद फिर वॉक। और लेकिन प्लान यही है कि रोज़ रोज़ नहीं आया जाएगा, अब क्या है पता नहीं कब आएंगे। तो लेट्स एक्सप्लोर मैक्सिमम जितना कर सकते हैं, क्योंकि सिटी सेंटर जाना है अभी, और फिर सिटी सेंटर से अगला प्लान देखते हैं, कहीं पे कोई हलाल फूड ढूंढेंगे और वो खाने के बाद देन विल कम बैक टू रूम। तो U1 ली ट्रेन, लोकेशन लगा ली ओल्ड टाउन की, म्यूनिख ओल्ड टाउन। अभी तो है कोई 8-10 मिनट की वॉक है, बट ये एक इनका कोई ओल्ड दरवाज़ा मुझे नज़र आया, मैंने कहा चलो इसको देखते हैं। इसी रोड पे जी चलते जाना है, कोई तकरीबन 8-10 मिनट की वॉक के बाद आगे ओल्ड टाउन आएगा। बहुत ज़्यादा है, बट मेरा अपना भी दिल कर रहा है कि आप आए हैं तो ज़रा म्यूनिख की जो वो गलियाँ हैं, जो शाम का नज़ारा है, उसको एंजॉय भी किया जाए। और विल ट्राई टू कैप्चर, अगर कोई अच्छी चीज़ नज़र से गुजरती है तो उसको ज़रूर कैप्चर भी किया जाए। एक लड़का आगे से जर्मन था, फन में वो जस्ट उसने विक्ट्री का निशान बनाया एंड देन गुजर गया। एनीवे ये तो खैर इस तरह की है, चलते हैं। इट्स अराउंड 5 to 10 to 12 मिनट वॉक है, उसके बाद ओल्ड टाउन शुरू होगा। कुछ वहाँ की पिक्चर्स और वीडियो बनाते हैं। मौसम जो है वो शाम हो चुकी है, लेकिन अगर आप आसमान पे देखें तो अभी भी हल्की हल्की रोशनी है, और उसी रोशनी में ही हम लोग चलते जा रहे हैं। खैर राइट लेफ्ट भी रोशनियाँ तो हैं, बट नो डाउट जो एक यूरोप की वाइब्स है वो आ रही, उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। और चलते हैं, जाके देखते हैं जी इसके ओल्ड टाउन में क्या है और वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हम लोग कर सकते हैं।
लेट्स हैव फन ओवर देयर। और फिर कोई रेस्टोरेंट देखते हैं, अगर ओल्ड टाउन में मिल जाए तो द बेस्ट है, अदरवाइज फिर रात तुर्किश रेस्टोरेंट नियर टू सेंट्रल जो था वाटर का सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि होटल जो है वो भी उसके करीब ही है, तो वहाँ से तो बीच और के मिल ही जाएगा। फिर यहाँ से निकलेंगे और वहाँ जाएंगे। ओल्ड टाउन के कुछ कुछ आसार जो है वो नज़र आना शुरू हो गए, तो चलते हैं और ओल्ड टाउन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। मैं तो इस इमारत को मिस कर रहा था, बट सम ऑफ अनदर टूरिस्ट वो खड़े इसको कैप्चर कर रहे थे, तो मेरी भी नज़र पड़ गई, क्योंकि मैं तो सीधा जा रहा था आगे की तरफ और हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा है, बट इट्स 7:50 to 9 क्लोज है। चर्च और अंदर कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, प्रेयर हो रही है इनकी, शायद सेंट जॉन चर्च है जी, फाइन। अंदर आई थिंक ये कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बट देखते हैं अंदर जाके। वॉक करते करते जी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं ओल्ड टाउन में। अब ओल्ड टाउन में जैसे ही पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहले ये इनका एक ओल्ड चर्च नज़र आता है। ओल्ड बिल्डिंग है बट लुक लाइक इट्स अ चर्च। आगे जाके देखते हैं। एक नीचे जो है ये इट सीम्स लाइक इट्स सेंटर, क्योंकि नीचे बहुत सारी शॉप्स नज़र आ रही हैं, बट ओल्ड टाउन का ये सेंटर है, तो आई थिंक सो वी मे फाइंड अ लॉट ऑफ यूनिक चीज़ें जो हैं जो ओल्ड स्टाइल की बनी हुई हैं। डेफिनेटली फाइंड इट, लग भी रही हैं। देखते हैं इसको जाके और देखते हैं इसके सराउंडिंग में क्या क्या है, इसकी हिस्ट्री अगर कहीं से हमें कुछ पता चल सके तो। बट या देयर इज़ समथिंग डिफरेंट, मुझे तो लग रही है। होप सो कि आई विल ट्राई टू कैप्चर फॉर यू एज वेल। अगर आप दिखा सकूँ तो समथिंग लाइक दिस, इसकी हिस्ट्री भी कुछ देखते हैं अगर कहीं से मिल पाए तो। बट ओल्ड टाउन की ये बिल्डिंग बहुत ही पुरानी और बड़े अच्छे से अभी भी टिल नाउ भी डेकोरेट की हुई है, और फर्स्ट पता नहीं क्या है, बट एनीवे लेट्स कैप्चर करते हैं जी। तो ये बहुत खूबसूरत स्टैचू है और यहाँ से इसको ये स्टार्ट हो रही है। गूगल ये बता रही है कि ये ओल्ड टाउन हॉल है, इसको न्यू टाउन हॉल भी आजकल बोला जाता है, बट डेफिनेटली उस टाइम सेंटर ऑफ द सिटी था, तो ये तजारती मरकज़ हो सकता है। और इसके साथ कुछ और भी बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस हैं, चर्च है, और देखते हैं कुछ और भी प्लेसेस यहाँ। जस्ट एक ओपन एयर मार्केट भी आई थिंक सो, इस टाइम उसकी शॉप्स वगैरह क्लोज होंगी। इसका एक लुक अराउंड करते हैं और देखते हैं और इसके राइट लेफ्ट पे क्या है, और अगर कुछ चीज़ डिफरेंट लगती है तो डेफिनेट विल कैप्चर। थोड़ा डिफरेंट है। आप अच्छा जिस भी ये चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की है कि आप जिस भी सिटी में जाएं या टाउन में जाएं, उसका सेंटर स्क्वायर लाजम होता है। और उसका कॉन्सेप्ट जो मैंने लोगों से पूछा वो ये है कि जब वो टाउन बनते थे तो तब एक सेंटर में एक ऐसी प्लेस बना दी जाती थी कि जहाँ पे शाम में लोग आके बैठते थे, गपशप करते थे। जैसे जैसे फिर वो टाउन्स बड़े होते गए, फिर वो टाउन सेंटर जो हैं वो भी अल्टीमेट डेफिनेट उनको एक्सपेंड करते गए, बट दैट वाज समथिंग सेंटर ऑफ द टाउन उस टाइम कहलाता था। इस साइड पे अगर देखें तो ये वाले आपकी जनाब, अच्छा ये स्ट्रीट परफॉर्मर, पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट भीख मांगना होता है, यहाँ पे भीख का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जो लोग इस तरह के कुछ होते हैं तो वो दे हैव अ फन, तो वो उस फन को परफॉर्म करते हैं। लोग जो हैं वो उसकी बेस पे देन पे देम समथिंग लाइक दिस।
पे इन सेंस के मतलब जाते हुए 1 यूरो 2 यूरो या जिसके पास जितने भी होते हैं दे वांट हैं तो वो यहाँ पे फेंक जाते हैं। और इन लोगों की क्या है कि वो अल्टीमेट उस दिन की झाड़ी लग गई। ये सामने देखें तो जी एक जर्मनी की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग और उसके सामने ये वाला एक अदर स्टैचू और ये उसका एक और पुरानी बिल्डिंग। इनको थोड़ा सा कैप्चर करके हम लोग जनाब यहाँ से लेंगे फर्दर ट्रेन टूवर्ड्स सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि हमारा जो घर है वो आई मीन अपार्टमेंट है, होटल है, वो बिल्कुल उसके करीब ही है। सो लेट्स गो देयर और वहीं पे ही खाना भी खाते हैं। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, ग्रेट। अच्छा भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस बिल्डिंग का नहीं पता और ये भी कोई इनके, अगर हम यहाँ से कुछ पढ़ सकें तो नहीं, इसका भी कहीं लिखा हुआ है। खैर एनीवे आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही। वी हैव टू गो बैक टू होटल क्योंकि रात भी हो गई है और थके भी हुए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए व्लॉग में। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू।